दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संवैधानिक एवं भाषाई मर्यादा को रखते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने हक हकूक की बात करता है, उसका वेतन रोक देना, संविधान में किसी के वेतन और पेंशन रोकना असंवैधानिक है। फिर भी वेतन रोक देना, आम शिक्षकों को संघ संगठन बनाने एवं अपनी हक के लिए बोलने पर प्रतिबंध लगाना, इसके लिए अधिसूचना निकाल देना, क्या यही लोकतंत्र है? पहले से निर्धारित काम के घंटे, आराम के घंटे और मनोरंजन के घंटे को बदल देना, क्या यही लोकतंत्र है? इन सभी के सूत्रधार आदरणीय के पाठक है, जो बेझिझक संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर मौलिक अधिकारों को खत्म कर फिल्मी स्टाइल में शिक्षकों से मिलते हैं और उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। ये कहना है एमएलसी आदरणीय संजीव श्याम सिंह जी का। आइए सुनाते हैं उनसे बातचीत की कुछ झलकियां। जहां जाते हैं आपका आखिर कहां से वीडियो चल रहा है? कौन? आप तो अपने चाहते हैं जो कि हमारा एकदम फिल्म के तर्ज पर हम जहां भी जाएं, आखिर कौन है? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में तो अध्यापन के घंटे भी निर्धारित हैं। अध्यापन के घंटे निर्धारित हैं, छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित है। जो एक एमएलसी है और एक एमएलसी पर के पाठक का डंडा चल गया है, पेंशन रोक दिया है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखा जाए ये दरअसल जब से ये अपर मुख्य सचिव आए हैं शिक्षा विभाग में, तो कहने को तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, लेकिन ये कोई भी समझ सकते हैं जो कि वो जो अध्यापन का लाभ छात्र छात्राएं लेंगे वो तो शिक्षकों से ही हासिल करेंगे। लेकिन शिक्षकों के निमित्त जो भी आदेश निकाला जा रहा है वो सारे आदेश असहज करने वाले हैं शिक्षकों को। और अगर शिक्षकों को वैसे कोई भी आदेश जो शिक्षकों को असहज करे तो क्या अध्यापन पर, उसका अध्ययन अध्यापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जहाँ तक आप कह रहे हैं जो कि अब उनका डंडा चला, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है जो कि पदाधिकारियों को अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझना चाहिए। सिर्फ अधिकार को अगर समझेंगे तो ऐसे में नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और संवैधानिक व्यवस्था है। जिनकी बात आप कर रहे हैं वो माननीय सदस्य जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में उन्होंने बोला, अपना वक्तव्य दिया। अब वो वक्तव्य देने के क्रम में हायर एजुकेशन के उच्च शिक्षा निदेशक जो हैं उन्होंने एक पत्र निकाल दिया। ये सभी जानते हैं जो कि कहीं भी वो इतनी चतुराई से निकल जाते हैं प्रमुख सचिव, अपने स्तर से ये सब पत्र नहीं निकालते और अपने कनीय पदाधिकारी से निकलवाते हैं जिसका कहीं कोई आधार नहीं है। कल के डेट में अगर मामला कहीं भी बढ़ेगा तो आसानी से वो निकल जाएंगे जो कि मैंने तो नहीं किया है। और ये एकदम लेकिन आपको लगता है कि ऐसे निकल सकते हैं बिना आपके आदेश के, बिना आपकी अनुमति के? कैसे इतना बड़ा आदेश जारी हो गया? ये सभी जान रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको। कल की तिथि में अगर विधान परिषद में प्रिविलेज आया तो उसमें कौन खड़ी होंगी? सबसे पहले तो खड़ी होंगी ये रेखा कुमारी जी खड़ी होंगी। कटघरे में तो वही खड़ी होंगी। और कल क्या वो कह सकेंगी जो कि हमको वहां से आदेश मिला था? मुझे नहीं लगता है वो कह सकेंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर वो कहती भी हैं तो प्रश्न ये है जो कि क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या ऐसा होना चाहिए था? और क्या ऐसा करना जायज है? नहीं, एकदम नाजायज है, एकदम नाजायज है। सबसे बड़ी बात है जो कि यह संवैधानिक व्यवस्था है सबके लिए। आप प्रेस के हों, आप अधिकारी के पास एक सीमा है, लेकिन आम आदमी के पास कोई सीमा नहीं है। प्रतिनिधि तो कुछ विशिष्ट जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंचायत के हों या लोकसभा के हों या विधानसभा के हों या जिला परिषद के, जहाँ के भी हों, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हों, तो वो तो अपने जो मतदाता हैं उन्हीं के बारे में बोलेंगे। और अगर वो उनके हक के बारे में बोलते हैं, अगर वो उनके नियामक संस्था के साथ अगर कोई तुलना करते हैं, कोई बात रखते हैं, उनको रखने में पेंशन रोक दिया। पेंशन और वेतन सिर्फ इम्प्लाई के लिए नहीं होता है समरीन जी, वो उनके आश्रितों के लिए भी होता है। सबसे बड़ी बात है जो कि उसका एक अलग सम्मान है। और आपने जो ये किया है या जो कर रहे हैं
आप एक तरफ कह रहे हैं शिक्षकों को अनुशासन में रहना होगा, बिल्कुल, discipline। आप कहाँ अनुशासन में हैं? आपका तो वीडियो चलता है, आप जहाँ जाते हैं आपका आखिर कहाँ से वीडियो चल रहा है? कौन? आप तो अपने चाहते हैं जो कि हमारा एकदम फिल्म के तर्ज पर हम जहाँ भी जाएं, जी। आखिर कौन है वो? अच्छा। उनके बिना कहे कैसे वो बनाया जा रहा है वीडियो? उनका वीडियो बनेगा और कोई भी शिक्षक अगर अपनी बात रखेंगे एकदम भाषाई जी। गरिमा को बनाते हुए अपने हक और हुकूक की बात अगर रखेंगे, रखते हैं, हाँ, चाहे तो वो, कार्रवाई हो जाएगी। तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये तो बहुत गलत है। अच्छा। हमको लगता है जो कि ये 100 में एक ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो अपनी सीमा को भूल जाते हैं। अच्छा। कौन नहीं चाहता है? जी। सबसे बड़ी बात है, मैं नहीं चाहूं, आप नहीं चाहें, लेकिन कौन अभिभावक नहीं चाहते हैं जो कि हमारे बच्चे पढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की तिथि में सरकार के तरफ से जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सबको स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए। जी। लेकिन ये पदाधिकारी, इन पदाधिकारियों के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। अवकाश पहले भी होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अवकाश के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कितनी चतुराई कर रहे हैं जो कि सभी पत्र में लिखते हैं, जो कि राज्य कर्मी नियोजन इकाई के द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मी बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जी 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 बिल्कुल। फिर क्यों नहीं ये उसमें लिखते हैं जो कि उसमें भी अर्जितावकाश 33 दिन का दिया जाएगा? बिल्कुल जी। आप अभी देख लें वर्ष 2024 का जो अवकाश तालिका है बिल्कुल। राज्य कर्मियों के लिए, तो उसमें 35 दिन सामान्य अवकाश जी जी जी। और 33 दिन अर्जितावकाश है और 3 दिन ऐच्छिक अवकाश। और सभी कह रहे हैं, संघ संगठन हो जो भी हो, ये बात जान रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी भी जान रहे हैं, सब चूंकि जानते हैं, जी। सचिवालय में भी वही लागू होगा। और इधर आपने शिक्षकों के लिए बिहार शिक्षा संहिता में अंतिम में एक प्रावधान है, अंतिम कंडिका में निरीक्षण अवकाश का, उनको आपने खत्म कर दिया। गर्मी छुट्टी को आपने बिल्कुल। शिक्षकों के लिए शिक्षकों खत्म के कर दिया, बिल्कुल। हाँ, खोल दिया। माने क्या खोल दिया। जी। छात्रों के लिए बंद रहेगा, लेकिन आना है क्या करेंगे? क्या भजन कीर्तन करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए संजीव जी, लगातार आप गुस्से में बोल रहे हैं, भड़क भड़क कर बोल रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं, डर नहीं है आपको कार्रवाई कहीं आप पर भी नहीं, ना हो जाए? सबसे बड़ी बात है, देखिए सच जरूर कहना चाहिए। अच्छा। ये डर, ये भय, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कहीं एक्शन हो गया आप पर, तो जवाब कैसे देंगे आपके के पाठक को? आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप भी आई थी और मुझसे बात भी हुई थी। पिछली बार अवकाश कटौती की गई बिल्कुल। और लोक आस्था से जुड़े जितने भी महापर्व थे उसको भी तहस नहस कर दिया गया। इस बार भी वही किया गया है। वही किया गया है। अब आप समझिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जो कि नववर्ष का जो दिन होता है उसमें छुट्टी नहीं होती थी। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी महिला आरक्षण के बारे में देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर देखा जाता है, कहा जाता है, और जितिया और तीज ये सब गायब है। अब प्रश्न ये है जो कि आप कहना क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आप एक तरफ कहते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम, अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं और विभाग का पत्र कह रहा है, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में तो अध्यापन के घंटे भी निर्धारित हैं। अध्यापन के घंटे निर्धारित हैं, छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित है जो कि 45 घंटे वो अधिकतम। वो तो हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बताइए कि अगर के पाठक का डंडा जो है आप पर चल गया, क्योंकि आप इतनी मुखरता से बोल रहे हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा पाठक जी को? सबसे बड़ी बात है ये डंडा चलाने वाली बात तो वापस ले लिया जाए जी। और डंडा किन्हीं पर भी कोई चला सकता है। निशाने पर तो ले लिए हैं। कोई निशाने पर नहीं लिए हैं, वो भी निशाने पर आ गए हैं। वो भी आ गए आप निशाने एकदम पर। निशाने पर आ गए हैं। अच्छा, किसके? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा वर्ग जो कम से कम अपनी सेवा के प्रति संवेदनशील होता है। कुछ प्रतिशत की बात छोड़ दें, लेकिन ये जो शिक्षक समूह हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक ट्रैक बना हुआ है जो कि आप सेवा करते हैं या कोई भी सेवा में कोई भी कर्मी है, कोई भी पदाधिकारी है, लेकिन उनको अगर आप असहज करेंगे, आप ये देखें जो कि 5 बजे शाम तक ये जो मिशन दक्ष के नाम पर शुरुआत की गई है, आप समझ रहे हैं 1 दिसंबर से किया गया है और 5 बजे शाम को
अंधकार हो जाता है। हो जाता है, ठंड का खुद वक्त है। अपर मुख्य सचिव कहते हैं जो कि 15 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर से शिक्षक आते हैं, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? आखिर पढ़ाने के लिए जो निर्धारित घंटे हैं उसमें आप जितनी पढ़ाई करवा दें, आप चाहें या ना चाहें, लड़के अगर आएंगे, लड़कियां अगर आएंगी, बच्ची आएंगी, तो शिक्षकों को पढ़ाना ही पड़ेगा और पढ़ाते ही हैं। और उन्हीं शिक्षकों के कंधे पर सारी पढ़ाई आज तक की है जो कि इतना रिजल्ट निकल रहा है। अच्छा, हम वो तो समझ रहे हैं। छवि जी, चमकाने के लिए, अच्छा। अपनी छवि को बनाने के लिए एक ऐसा ये क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं जो कि शिक्षक ही इनके निशाने पर आ रहे हैं। और मुझे लगता है जो कि वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो राजनीतिक निर्णय है, जो सरकार को राजनीतिक निर्णय है। और नीतिगत निर्णयों में भी वो देखिए, मैंने कल भी कहा है, कल भी एक जगह मैं बात कर रहा था। देखिए, लोकतंत्र में एक बना हुआ है प्रोटोकॉल है, मंत्रालय है, सचिवालय है, निदेशालय है। अब मुझे लगता है जो निर्णय मंत्रालय के स्तर से होना चाहिए या सरकार के स्तर से होना चाहिए, वो निर्णय भी पदाधिकारी ले रहे हैं। यह सही नहीं है। लेकिन समझ में सही नहीं है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है? चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? क्या के पाठक उनके चहीते हैं इसलिए तो कहीं चुप नहीं है? देखिए, प्रश्न है ये तो मुख्यमंत्री जी समझ रहे होंगे, लेकिन इतना जरूर विश्वास है जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें जाएंगी, चूंकि जितनी बातें संज्ञान में जाएंगी का क्या मतलब है? क्या इतने बेखबर है मुख्यमंत्री? नहीं, निश्चित रूप से खबर होगी, लेकिन तकनीकी रूप से जो खबर, जैसे इसी मुद्दे को समरीन जी अगर आप किन्हीं से पूछेंगे, पूछते रहेंगे, 10 व्यक्ति से पूछेंगे तो 10 तरह की बात आएगी। लेकिन जो तकनीकी बात है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी, खुद मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, सरकार का निर्णय है जो कि हम राज्यकर्मी बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्यकर्मी बनाने के नाम पर जो विभागीय पदाधिकारी शिक्षकों को अव्यवहारिक निर्णय से असहज कर रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। विश्वविद्यालय के लिए एक बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बना हुआ है, उनके तहत चलना है। विद्यालय के लिए शिक्षा विभाग है, चलना है, लेकिन शिक्षा विभाग में ये मौलिकता जरूर रहनी चाहिए। अच्छा, एक्शन कब लेंगे मुख्यमंत्री जी, ये बताइए? क्या आप भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री जी से? निश्चित रूप से मुलाकात करेंगे, शिकायत करेंगे? एकदम शिकायत करेंगे, मैं शिकायत करूंगा। कब होगी आपकी और मुख्यमंत्री की? समय लेंगे बस। तय कर लिया है? जी तय कर लिए हैं। और शिक्षक प्रतिनिधि हैं समरीन जी, शिक्षक प्रतिनिधि के दायित्व हैं जो कि सबसे पहले छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई शिक्षकों के माध्यम से निर्बाध रूप से मिलता रहे। लेकिन मैं यही अचरज में हूँ और अचंभित हूँ कि एक पदाधिकारी मात्र